हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलवाइट्स का प्रिपरेशन। कोलवाइट्स जो हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कोलवाइट्स में। तो आज हम लोग कोलवाइट्स का जो पढ़ेंगे टाइप्स, उसमें पढ़ेंगे पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। तो बच्चों जरा सा गौर करेंगे पार्टिकल साइज के, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग आज हम लोग कोलवाइट्स का करेंगे क्लासिफिकेशन। तो चलिए फटाफट हमारे साथ आइए, कॉपी और कलम निकाल लीजिए। ठीक है, कॉपी और कलम निकाल लें फटाफट और नोट करेंगे। चलिए नोट कीजिए, लिखिएगा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ classification of colloids according to particle size of particle size अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, पार्टिकल साइज। ठीक है, तो बच्चों पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग आज हम लोग क्या करेंगे ना, कोलवाइट्स को क्लासिफाई करेंगे और पार्टिकल साइज के आधार पर कोलवाइट्स का देखें कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले बच्चों लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है ना पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। आ जाइए। तो बच्चों पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कोलवाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला फर्स्ट हम लोग नोट करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलवाइट्स। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलवाइट्स। ठीक है, बस सेकंड हो जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूलर। सेकंड क्या होगा हमारा, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलवाइट्स। और बच्चों हमारा थर्ड है एसोसिएटेड कोलवाइट्स। एसोसिएटेड कोलवाइट्स। ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर और थर्ड हमारा कौन सा बच्चों है, एसोसिएटेड। नोट कर लिए, नोट कर लिया। चलिए, तो बच्चों 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर, तीसरा एसोसिएटेड कोलवाइट्स। कहीं न कहीं तीनों कोलवाइट्स कैसे बनते, कैसे क्या होते हैं और कहां पर क्या होता है हम देखना पड़ता है। पहले बता दो बच्चों, फर्स्ट हम लोग देखें मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमारा पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर। पहला क्या है हमारा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलवाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर, देखिए मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, 2 3 4 ना। मल्टी में क्या होता है, एक से अधिक होता है। जब बच्चों एक से ज्यादा स्मॉल एटम्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है। मेरी बात को सुनेंगे, जब स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, वो आपस में एग्रीगेट होकर क्या बनाता है, कोलवाइडल सॉल्ट का निर्माण करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। स्मॉल एटम्स, जरा गौर करेंगे, स्मॉलर एटम और मॉलिक्यूल्स जिसका पार्टिकल साइज, जिसका जो डायमीटर है डिस्पर्स फेज का, वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा, कम होगा। तब 1 नैनोमीटर से भी कम है तो वो आपस में क्या करेगा, एग्रीगेट करेगा। तो क्या बनाएगा बच्चों, कोलवाइडल सॉल्ट बनाएगा, इसको लोग बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। तो नोट करेंगे, when smaller atoms or molecules diameter less than 1 nanometer aggregate together to form colloidal Randsol is called
multimolecular, is called multimolecular chlorides। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा। मल्टीमोलिकुलर है तो स्मॉल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, हाँ इसका बच्चों एग्जांपल देंगे S8 मॉलिक्यूल्स, कॉमा गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ETC। नोट करिए। तो याद रखेंगे जो स्मॉलर एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ बच्चों बात करेंगे सल्फर का। सल्फर का कितने एटम्स हैं? 8। जब सल्फर के 8 एटम्स आपस में यूनाइट होता है, एग्रीगेट होता है 8 एटम्स, तो सल्फर का मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो देखो यहाँ पे S8 है, यानी सल्फर के स्मॉल स्मॉल एटम्स 8 एटम्स है जो आपस में एक साथ एग्रीगेट होकर मीडियम में क्या बनाता है? कोलोइडल रेंज का सॉल्ट बनाता है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं आपको मल्टीमोलिकुलर। गोल्ड सॉल्ट है सब गोल्ड के जो इतने एटम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपस में इकट्ठा होकर जमा होकर मीडियम के साथ क्या बनाते हैं? मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स बनाते हैं। मल्टी मींस क्या? बहुत बहुत स्मॉल स्मॉल एटम्स, स्मॉल स्मॉल एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में मीडियम के साथ एग्रीगेट होकर आपस में क्या बनाएगा? कोलोइडल रेंज का सॉल्ट बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि पार्टिकल साइज जो है वो उसका जो डायमीटर कितना होगा? 1 नैनोमीटर से कितना होगा बच्चों? 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा? कम होना चाहिए, वो आपस में एग्रीगेट होगा। नोट कर लिया इसका। और इसमें एक नोट करेंगे जो मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स होते हैं उसका नेचर क्या होता है? मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स का नेचर होता है लायोफोबिक। आप ध्यान देंगे यहाँ पे मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ आपका, ठीक है। लायोफोबिक क्या होगा? लायोफोबिक होगा। कैसा होगा नेचर बताओ? लायोफोबिक नेचर। तो इस टाइप क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स में भी आते हैं कितने बार, आपको पूछे गए बोर्ड्स एग्जाम्स में मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स का नेचर क्या होता है। आप ध्यान देंगे मल्टीमोलिकुलर क्लोराइड्स का जो नेचर होता है वो लायोफोबिक। बच्चों मैंने बताया था लायोफोबिक क्या होता है? वाटर रिपेलिंग, जो वाटर को रिपेल करता है, जो मीडियम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जो डिस्पर्सन मीडियम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, लायोफोबिक कहलाएगा। तो आप ध्यान देंगे ये जो होते हैं सॉल्ट जो आते हैं मल्टीमोलिकुलर में, उसका नेचर होता है लायोफोबिक। नोट कर लिया? नोट कर लिया इसको? चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो देखेंगे सेकंड क्या होगा। ये तो पहला हमारा क्या कौन सा था? मल्टी था। कौन सा था हमारा? मल्टी था। अब बच्चों देखते हैं यार सेकंड हमारा कौन सा बताओ। सेकंड हम आ जाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिकुलर, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स। देखिए नाम से अभी क्लियर है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो मींस क्या होता है? माइक्रो मींस छोटा, मैक्रो मींस बड़ा बड़ा, MACRO। मैक्रो मींस लार्जर, बड़ा। आपसे देखिएगा बात करेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा होता है, तो वो आपस में क्या करेगा ना, एग्रीगेट होकर क्या करेगा? कोलोइडल सॉल्ट बनाएगा। लिखेंगे when large molecules aggregate to form colloidal range salt with medium that is called macromolecular। that is called क्या होगा बताओ? मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स। ठीक है, बस उसका एग्जांपल बहुत सारा हो जाएगा। स्टार्च, गम, प्रोटीन। नोट कर लिया? प्रोटीन कॉमन क्या हो जाएगा बताओ? सेलुलोज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो लायोफिलिक का जो था नेचर, लायोफिलिक में जो हमारे आ रहे थे स्टार्च है, गम है, प्रोटीन है, सेलुलोज है,
ये सब कहीं ना कहीं लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मोलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसे मोलर मास, लार्ज मास वाले मॉलिक्यूल्स जब डिस्पर्सन मीडियम के साथ इंटरेक्ट करता है तो वह कोलोइडल सॉल्ट का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर। ध्यान देंगे यहाँ पे, जब स्मॉलर लार्ज मॉलिक्यूल्स के बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्च आते हैं, गम आते हैं, प्रोटीन आते हैं, या सेलुलोज आते हैं, जो कि नेचुरल सब्सटेंस है। ये नेचुरल सब्सटेंस जब डिस्पर्सन मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं आपस में मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलोइड्स का निर्माण करते हैं। और ये कोलोइड्स का जो क्या होगा नेचर बताओ, इसका नेचर क्या हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बताया था लायोफिलिक का, आप नोट करेंगे इसको। मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो नेचर होगा वो जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, लायोफिलिक। तो नोट करो मेरे साथ, लिख यहाँ पे लायोफिलिक। क्योंकि सारे एग्जांपल्स है, स्टार्च हो, गम हो, प्रोटीन हो, सेलुलोज हो, ये सब के सब लायोफिलिक में आते हैं, जो डिस्पर्सन मीडियम के साथ सिंपली इंटरेक्ट करके कोलोइडल सॉल्ट का निर्माण करते हैं और स्टेबल भी होते हैं ना। और लायोफिलिक का क्या मैंने आपको बताया था कंडीशंस, लायोफिलिक स्टेबल भी होता है, रिवर्सिबल होता है, तो सब होगा ये। तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होगा नेचर में, लायोफिलिक। क्या होगा, लायोफिलिक होगा। नोट कर लिया, तो नोट करेंगे लायोफिलिक का। चलिए अब चलो थर्ड पे आते हैं। तो बच्चों थर्ड लिखिएगा, एसोसिएटेड कोलोइड्स। नोट कीजिएगा, एसोसिएटेड कोलोइड्स नोट कर लिया। नोट कीजिए, तो बच्चों नोट करिए थर्ड का। तो यहाँ बच्चों बना है एसोसिएटेड कोलोइड्स। ये बच्चों होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस को, जब कोई पदार्थ को आप किसी मीडियम में गुला रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब उसकी कंसंट्रेशन लो होती है, मेरी बात आपको सुनेंगे ध्यान से, जब कोई सब्सटेंस को अगर हम मीडियम के साथ मिलाते हैं, अगर मिलाने के बाद उस सॉल्ट का कंसंट्रेशन लो होता है तो वह बिहेव करता है नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। किसको बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रोलाइट। इससे वो क्या होता है ना, वो आपको इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, वो आयन से टूट पदार्थ सब्सटेंस वो होता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो आयन से टूट जाएगा नहीं। तो कहने का होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कब होता है, जब कंसंट्रेशन क्या होते हैं, डाइल्यूट होता है, कि वो लो होता है।
अब जो जो उसका हम लोग बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो वो सब क्या होगा, एक जगह आके जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे एग्रीगेशन को, ऐसे जो एग्रीगेट हो जाते हैं सब्सटेंस, एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं, क्लस्टर में आके जमा हो जाते हैं, समूह में आके जमा हो जाते हैं, तो ऐसे एग्रीगेशन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसोसिएटेड कोलोइड्स। और बच्चों याद रखना, इस कोलोइड्स का जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है वो है सोप सॉल्यूशन। बच्चों इसका एग्जांपल अगर पूछेगा तो आप बताना सोप सॉल्यूशन। सोप साबुन देखा है ना, साबुन में जब हम लोग घोलते हैं और जब कपड़ा पे मारते हैं बच्चों, तो कपड़ा पे जो डर्ट होती, गंदगी होती है, उस गंदगी को खींच के बाहर निकालता है साबुन। और जब सारे गंदगियां को खींच के बाहर निकालता है तो एक जगह सब इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेल। माइसेल टर्म का वर्ड क्या होगा, माइसेल कब बनता है, माइसेल बनता है साबुन और सरफ से। सोप और डिटर्जेंट याद रखियो, सोप और डिटर्जेंट जब उसको हम लोग कपड़ा पे यूज करते हैं, डर्ट, जो सारे डर्ट को खींच के बाहर निकालता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है क्लस्टर में आकर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेल। तो माइसेल्स का एग्जांपल है, माइसेल्स का एग्जांपल वो सोप और आपका डिटर्जेंट है। सोप और आपका डिटर्जेंट से माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में। तो माइसेल्स है एग्रीगेशन। माइसेल है क्या, जब सब्सटेंस एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है, क्लस्टर में आके जमा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपस में, माइसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइसेल कहते हैं। और याद रखना, माइसेल्स का फॉर्मेशन लो कंसंट्रेशन पे नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन लो है सॉल्यूशन का तो माइसेल नहीं बनेगी। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, आपने देखा होगा ना, जब साबुन को झाग लगाते हैं, झाग होता है, वह झाग क्या होता है, सारे गंदियां खींचता है। तो जब सारे डर्ट को निकालता है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा कोलोइड ग्रेन में आ जाता है, वो इतना पतला नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना माइसेल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल बच्चों ने क्या लिखा, सोप सॉल्यूशन। क्या लिखा इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या आ गया हमारा, सोप सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये हमारे थे एसोसिएटेड कोलोइड्स। इसका एग्जांपल क्या है, मॉलिक्यूल माइसेल। और याद रखना, अब माइसेल्स का भी होता है, एक ऐसा होता है आपका कंसंट्रेशन, कि जिस कंसंट्रेशन के अगर नीचे रहेगा तो वहां पे माइसेल नहीं बनेगी। तो माइसेल्स के फॉर्मेशन के लिए एक कट ऑफ, एक मिनिमम कंसंट्रेशन है, जिसके ऊपर क्या होगा, माइसेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जिस कंसंट्रेशन के ऊपर माइसेल्स का निर्माण स्टार्ट होता है उसको बच्चों लोग बोलते हैं सीएमसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सीएमसी बोलते हैं। सारी बातों का ध्यान रखना है, समझ आ रही मेरी बात, तो सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। सीएमसी क्या होगा और सीएमसी कब बनता है, सीएमसी कुछ है नहीं, सीएमसी का मतलब होता है कि कब बनेगा माइसेल, कितने बनेंगे कंसंट्रेशन पे, सॉल्यूशन का कितना होगा कंसंट्रेशन जो माइसेल्स का निर्माण करेगा। आई बात समझ में। तो वहां पे दो टर्म आएगा, एक आएगा कि जिस कंसंट्रेशन पे माइसेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग सीएमसी कहते हैं। और जिस तापमान के ऊपर, एक तापमान भी होगा ना, एक होगा कि नॉर्मल दिया गया आपका है टेम्परेचर, उस तापमान से कम होगा तो माइसेल नहीं बनेगी। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर माइसेल्स का निर्माण होता है उसको बच्चों लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो यहां पर लोग एक पॉइंट नोट करेंगे, सीएमसी। तो सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको फटाफट। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, माइसेल। Formation of micelles takes place above a particular concentration, above a क्या होगा, particular concentration is called CMC। ठीक है, तो माइसेल्स का फॉर्मेशन जिस कंसंट्रेशन के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीएमसी बोलते हैं। अगर नीचे हो जाएगा, कंसंट्रेशन का वैल्यू लो हो जाएगा तो वहां पे सीएमसी नहीं बनेगी, वहां पे माइसेल्स का निर्माण नहीं होगा। नोट कर लिया फटाफट नोट कीजिए।
तो बच्चों लिखेंगे कि माइसेल्स का कितना होगा रेंज, लिखेंगे फॉर सूप माइसेल रेंज इज माइसेल का रेंज क्या होगा, माइसेल रेंज इज -4 -3 मोल पर लीटर। कितना होगा, मोल पर क्या होगा, लीटर। नोट कर लिया। तो माइसेल्स का रेंज कितना होता है, 10 के पावर कितना होगा, -4 से कितना होगा, पावर -3 होगा। ठीक है, आया समझ बात समझ में। तो यहाँ देखेंगे माइसेल्स का रेंज क्या होगा। तो जहाँ देखेंगे जब किसी साबुन को हम लोग अगर कपड़ा पे यूज करते हैं, जब जो माइसेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो माइसेल्स का रेंज कितना होता है, 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। ये रेंज होता है। इसके अगर नीचे आ गया, ऊपर आ गया, इस रेंज से अगर बाहर जाएगा तो माइसेल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन नहीं होगी। आया बात समझ में। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए फटाफट इसको। तो माइसेल्स का रेंज देख लिया कि अगर माइसेल्स का जो हमारा कंसंट्रेशन है 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मोल पर लीटर, वो एक रेंज है। वो रेंज क्या है, वो रेंज है कंसंट्रेशन का। उस रेंज से अगर बाहर है तो माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसको बच्चों लोग बोलते हैं CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। आई बात समझ में, समझ में आ गया होगा कि जिस कंसंट्रेशन के ऊपर माइसेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग CMC। अगर उससे कम हो गया कंसंट्रेशन आपको सॉल्ट का, तो माइसेल नहीं बनेगा। तो वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एक कुछ इसमें आते हैं क्राफ्ट, इसमें एक आते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, एक आते हैं क्राफ्ट। बहुत सारी बात उसमें छुपा रहता है ना, आप बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट्स आता है। क्राफ्ट टेम्परेचर, उसमें नोट करेंगे हमारा पॉइंट क्या होगा, सॉरी बच्चों नोट करेंगे क्राफ्ट क्या होगा, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। नोट कर लिया इसको, लिखो द टेम्परेचर, लिखो द टेम्परेचर, the temperature above which formation of micelle takes place is called Kraft temperature। is called क्या होगा, Kraft temperature। आई बात समझ में। तो क्राफ्ट टेम्परेचर कितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में कितने बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो याद रखना कि जिस टेम्परेचर के ऊपर एक कट ऑफ होगा टेम्परेचर, वहां पे माइसेल्स का निर्माण स्टार्ट होगा, माइसेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अगर उससे कम हो गया टेम्परेचर तो माइसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर माइसेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। आई बात समझ में, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट निकला माइसेल से, एक क्या निकला क्राफ्ट टेम्परेचर, एक निकला CMC क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ये दोनों जिस कंसंट्रेशन के ऊपर और जिस तापमान के ऊपर, अगर एक रेंज होता है दोनों का, उससे लो हो गया तो फिर माइसेल्स कभी नहीं बनेगा। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया। चलिए तो बच्चों लोग फटाफट आप नोट कर लिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्यार बनाए रखें और हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय MK मिश्रा, इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियोस को पढ़ लेते हो, देखते हो, ठीक है, लेकिन आपसे बस मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्यार दोगे हमारा चैनल आप कितना ग्रोथ करेंगे और आप सबों तक हमारा ये वीडियोस लेक्चर पहुंचती रहेगी। तो बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है और मैं क्या बताऊंगा, आपका प्यार है, ठीक है। आप अपना प्यार बनाए रखिए। लव यू, बाय बाय।